नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर कैंप 5 क्षेत्र में 2 भूखंडों से जुड़ी सनदों पर रोक लगा दी गई है और यह आदेश जमाबंदी आयुक्त द्वारा दिए गए हैं, जिनको लेकर प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक जमाबंदी आयुक्त का अगला आदेश नहीं आता तब तक मामले से जुड़ी चीज़ें यथास्थिति मतलब जिस तरह वर्तमान में है बनी रहनी चाहिए। यदि इस आदेश का उल्लंघन हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब वह कौन कौन से भूखंड है जिन पर रोक लगा दी गई है, इस पूरे विषय को लेकर समाजसेवी वासु कुकरेजा, जिनकी शिकायत पर यह निर्देश दिए गए हैं, आइए जानते हैं इस पूरे विषय पर वासु कुकरेजा जी क्या जानकारी दे रहे हैं। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस विषय में जनता के फेवर में मुझसे इसकी पूरी जानकारी लेने आए। और ये है हमारे एडवोकेट श्री हरीश पंजाबी जी, जो ये मेरा मैटर देख रहे हैं। ऐसा है, आज से 5-6 महीने पहले मुझे ये पता चला कि ऐसे ऐसे सनद घोटाला हुआ है। मैंने उसकी कंप्लेंट की। सनद है, 2 सीढ़ी निकली है इसमें, जिसमें एक है 3500 वाल की हरी वाधवा के नाम पे, दूसरी है 6045 वाल जो है मुकेश कुकरेजा के नाम पे। इसकी मैंने एक कंप्लेंट की थी एसडीओ ऑफिसर के पास, श्री विजयानंद शर्मा जी के पास। उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि ये इस डिपार्टमेंट में नहीं किया जा सकता, आप ऊपर जाइए जमाबंदी आयुक्त के पास। जिसके के बाद मैंने एक पिटीशन डाली और उस पिटीशन में जो निर्णय आया है 9/5 को, उसमें इसको स्थगित स्टेटस को दिया गया है, इस सीडीज को। अब उसके बाद ऐसा है, ये सब जो है ना, इसके बाद हमारे श्री एसडीओ साहब ने, जो काफी अच्छे हैं और काफी सच्चे हैं, उन्होंने इस पे सबको आदेश किया कि भाई ये ऐसे ऐसे स्टे आया है, उनको इन्फॉर्म किया। उसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड, हमारे प्रॉपर्टी कार्ड पे स्टे लग गया पांचों पे, 24,565 से 24,569 कंटिन्यू ये प्रॉपर्टी कार्ड है, जिनमें टोटल मिला के 9,545 दोनों सीढ़ी का स्टे दे दिया गया है। और उसके बाद श्री हमारे खोपड़ागरे साहब ने उनको कल 23 को ये लेटर दिया है कि इसको स्थगित किया जाए नेक्स्ट आदेश तक। ठीक है, तो अभी ऐसा है, ये फ्रॉड जो चालू हुआ है वो है टीएलआर जब से हुई है तब से ये फ्रॉड चालू हुआ है। ऐसा है, टीएलआर में जो है ना, हमारी 17 की डीपी अब लागू हुई 19 में, उसमें जिस जगह की ये सीढ़ी दी गई है वो टोटली रिजर्वेशन में है। और उसमें जो टीएलआर की गई है उसमें जो 36 मीटर का रोड है वो दर्शाया ही नहीं गया, उसमें दिखाया ही नहीं गया है। और वहां पे आइलैंड है, आइलैंड का मतलब नदी चारों तरफ से जो पानी से भरी हुई रहती है, जहां की सनत वो मिल नहीं सकती है। ये टीएलआर के तरफ से ऐसा टीएलआर करके इन श्री हरि वाधवा और श्री मुकेश लाल कुकरेजा जी को दिया गया। एसडीओ ऑफिस में वो अहवाल दिया गया। एसडीओ ऑफिस में हमारे तत्कालीन एसडीओ जो थे 2021 में, उन्होंने जल्दबाजी में या जानबूझकर, ये तो उन्हें पता होगा, या कुछ मिली भगत करके, तो ये 2 सीढ़ी इश्यू कर दिए, एक 6045 और एक 3500। ये 9,545 सीढ़ी इशू हो गई, जो कि ये इशू ही नहीं होनी चाहिए, जो रोड में बाधित है और नदी में बाधित है, और वहां पे 2 नाले हैं। ये किसी भी इसमें, और एरिया जोन सर्टिफिकेट इसका नहीं लिया गया है। और अभी 24/4 को हमारे श्री विजयानंद शर्मा जी एसडीओ साहब ने हमारे चीफ सेटलमेंट कमिश्नर को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें ये लिखा गया, एक में 1,32,00,000 रुपए कम भरे गए हैं, दूसरे में 29 लाख रुपए अप्रॉक्स 28 लाख कुछ है। तो इस रिपोर्ट पे ऐसा है, जब अगर पैसा ही नहीं भरा गया है, लैंड कॉस्ट ही नहीं भरी गई, तो ये लैंड का मालिक कैसे हुए? अब ये तो इसके बाद हद ये हो गई कि ये उसके बाद सनत अपना कारपोरेशन में गए कि हमारी ये चीज रोड में आ रही है। अगर टीएलआर में उस टाइम पे रोड में नहीं है तो मिलनी नहीं चाहिए। अब इन्होंने फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि कैसे सनद लेनी है करके, और
उसके बाद इन्होंने दावा किया कारपोरेशन में, हमारे कारपोरेशन में, कि इसका ये मेरी रोड में बाधित आ रही है और इसमें बाधित आ रही है, तो इसका हमें टीडीआर और आरसीसी दिया जाए। हमारे खोपड़ा कड़े साहब न जाने क्यों सामने वाले पे इतने मेहरबान है, सेम डे पे उन्होंने अप्लाई किया, सेम डे पे रिप्लाई हो गई, सेम डे पे सब हो गया, और उसकी ना कोई स्कूटनी हुई ना ही कुछ हुआ। और अभी तो सबसे बड़ी बात हद ये हो गई है कि 4 मार्च को एक स्टे आया था उस टीडीआर पे स्टे होने के बाद उसको प्लान को रिवाइज भी किया गया है, और वो रिवाइज 22 से अभी 29 माले हो गई। अब ऐसा है, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। अब टीडीआर दी गई 14-24 और उसपे एक प्लान पास हुआ 52 बीपी 52 2021 का। अब ये प्लान अभी फिर से रिवाइज हुआ है। अब मेरा कहना यह है, इसकी सन्नति जब इसकी जड़ ही नहीं है तो इसमें फल कहां से आ गए? ये टीडीआर आरसीसी कहां से आ गई? और हमारे डीपी प्लान को क्यों नहीं चेक किया गया जब टीडीआर दी गई? और हमारे तत्कालीन एसडीओ ने इसका न कोई एरिया जोन सर्टिफिकेट लिया है न कुछ लिया है। अब ये दोनों ऑफिसर क्यों इन पे मेहरबान थे, ये तो वो जाने या भगवान जाने। अब ऐसा है, और इसके बाद टीडीआर जो दी गई है, टीडीआर में ऐसा है, जिस चीज की टीडीआर दी गई है, जहां पे आइलैंड है उसके आसपास में लो डेंसिटी 150 मीटर तक होती है, जिसका इनको सिर्फ अगर जितनी एफएससीडी है उसका आधा देना है। लेकिन हमारे साहब तो मेहरबान थे, कोबड़ा करते, उन्होंने दुगना दे दिया, जितना उनको फायदा देना था दे दिया। और दूसरा, नो डेवलपमेंट जोन है जिसके 15 मीटर के आसपास न उसको डेवलप करना है न उसकी सीढ़ी देनी है। अब इन्होंने सब दे दिया। अब आया है ऐसे जैसे ये सब स्टे हो गया है। अब ऐसा है कि मेरी सिर्फ इतनी कहना है कि कोई भी आम जनता अगर, और हाँ ये मैं बताऊं दूं आपको कि जो ये 52-21 सनद है, इसका पे एक प्लान पास हुआ है जो वो समता नगर में है 689 प्लॉट पर, ठीक है। अब मेरा कहना यह है, ये तो ठीक है, प्लान पे तो स्थगित आ गई है नेक्स्ट आदेश तक। कोई भी जनता कहीं भी किसी भी जगह अगर टीडीआर चढ़ा हुआ है, ये टीडीआर बहुत बिल्डिंगों पे भी चढ़ी हुई है दूसरों पे, तो फ्लैट लेते समय होशियार रहें, छानबीन करें, अच्छी तरह से इंक्वायरी करें, बाद में कोई भी चीज खरीदें किसी में फ्लैट में। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब गलत है, जो गलत है मैं उसके लिए बोल रहा हूं, मेरा सबके लिए नहीं बोल रहा, हर कोई गलत नहीं है, लेकिन जो मुझे मिला है, जो दिखा है, वो मुझे गलत नजर आ रहा है। और ऐसा है, कोई भी अगर फ्लैट शॉप ऐसी टीडीआर चढ़ी हुई है या आरसीसी उसका पैसा भरा गया है, जो कि एक्चुअल महानगर पालिका से लूट हो रही है आरसीसी, तो ध्यान से आम जनता खरीदे, अपने खून पसीने की कमाई ऐसे वेस्ट न दें, ऐसे फ्रॉड में न डालें, ताकि आगे चल के आपको तकलीफ ना हो। मैं सिर्फ इतना ही जनता से अपील करना चाहता हूं, खरीदते समय चारों तरफ जानकारी लें, सब जगह इंक्वायरी करें, बाद में ही लें। और ये जो मैंने टीडीआर और प्लान का खुलासा किया है वो ध्यान रखें और अपना पैसा वेस्ट न करें, ध्यान से जहां लीगल है वहीं खरीदें। मैं फिर ये कहता हूं कि कोई भी, सब कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर एक गलत है तो हर जगह पे हमको ध्यान देना ना, क्योंकि पहले ही उल्लासनगर पे 855 बिल्डिंग की तलवार लटकी हुई है, धोखाधड़ी बिल्डिंगों की तलवार लटकी हुई है, यहां से लोग पलायन कर रहे हैं। हमारे उल्लासनगर शहर का नाम इन्हीं का वजह से खराब हो रहा है। तो कृपया कोई भी गरीब, गौर गरीब खरीदे, फ्लैट खरीदे या कुछ भी खरीदे तो ध्यान दे, पूरी इंक्वायरी ले, ऐसा है। और मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा था कि ये 10 रुपए की टिकली लगाकर लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अब मैं ये बोलना चाहता हूं, 10 रुपए की टिकली करोड़ों को फाड़ के निकली ना, ये मैं तो नहीं बोलता हूं, एसडीओ रिपोर्ट बोल रही है, आप खुद बोल रहे हैं। तो ये जनता को सोचना चाहिए 10 रुपए की टिकली क्या काम करती है, और उनको भी समझना चाहिए कि 10 रुपए की टिकली क्या क्या कर सकती है। सर, ये सनद घोटाले पे क्या कहना है आपका? सर, जो रिकॉर्ड हमारे सामने है, जो डॉक्यूमेंट्स वासु कुकरेजा जी ने प्रोड्यूस किए हैं, उसके हिसाब से वी कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ इलीगैलिटीज इन इशूइंग ऑफ दिस सीडी।
सीडी इशू करने में इतनी इलीगलिटी है, इसके लिए हमने इसे चैलेंज किया है। काफी सारी इलीगलिटी जो वासु कुकरेजा जी ने बताई, उसके अलावा इन्होंने सीडी इश्यूएंस के अलॉटमेंट लेटर में ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक ऑर्डर का मेंशन किया है। अलॉटमेंट लेटर के फर्स्ट लाइन में है, एज पर द ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट इन रिट पिटिशन नंबर 30780 ऑफ 2019, जिसके तहत इनका कहना है कि इन्होंने सीडी इशू की है। सर, ये टोटली ग्रॉस मिस इंटरप्रिटेशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर का, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस तरह का कभी ऑर्डर पास किया ही नहीं कि इनको सीडी इशू की जाए, या कभी राइट्स इनके एजुडिकेट नहीं हुए। हाई कोर्ट ने इनके राइट्स पे डिसाइड नहीं किया, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया था कि इनको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाए और इनके डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स वेरीफाई करके इनको सीडी इशू करनी है या नहीं, ये डिसीजन लिया जाए। ये तो रही इंटरप्रिटेशन की बात। अगर इंटरप्रिटेशन के विषय को हम एक सेकंड साइड में रखते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जो हाईकोर्ट पे रिट पिटीशन फाइल की थी, उस रिट पिटीशन में प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन टोटली डिफरेंट है। तो 4 नंबर की एक अलग प्रॉपर्टी है जिसके लिए उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी, और उस ऑर्डर को इन्होंने इस सनद के लिए हियरिंग में प्रोड्यूस करके एनेक्स करके उसका रेफरेंस लेके ये सनद इशू की है। चलिए, तो सीधी बात है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए आप कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं किसी प्रॉपर्टी के संदर्भ में, और कोर्ट ऑर्डर पास करते हैं। अब जो कोर्ट का ऑर्डर है वो उसी प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल होगा, या आप उसे किसी भी प्रॉपर्टी के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने कोई केस फाइल किया और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, अनलेस एंड अनटिल उस ऑर्डर में या तो पिटीशन में किसी अलग प्रॉपर्टी का मेंशन नहीं है, तब तक आप उस ऑर्डर को सिर्फ उसी प्रॉपर्टी के लिए यूज कर सकते हैं, ना कि किसी और प्रॉपर्टी के लिए यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने इस हाईकोर्ट के पिटीशन का और हाईकोर्ट के ऑर्डर का जो रेफरेंस लिया है फॉर इशुएंस ऑफ द सीडी अपॉन दिस पर्टिकुलर लैंड, दैट इज ग्रॉसली मिस्टेकन। सर, उल्लासनगर शहर में हम जानते हैं कि कई बोगस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सीडियां बनाई गई, कई लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, चैलेंज किया, और कई सारी सीडीज रिवोक भी की गई, कैंसिल भी की गई। इस केस में इट इज नॉट ओनली द केस ऑफ द फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बट अ मैनिपुलेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। जैसे डीपी प्लान को मिस इंटरप्रेट किया गया, जैसे उन्होंने बताया, एरिया जोन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, पैसे नहीं भरे गए, ड्यूपिंग द गवर्नमेंट मनी, misleading the Honorable High Court, misinterpretation of the order of the Honorable High Court, and possible involvement of corruption. We are trying to bring all these things into light, and I feel all these things should be seriously looked into. ये सॼी हिते नदी ये सॼी सुपर इम्पोज कई आहे मां, ये पोजीशन में ना है। ये ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। ये हाणे मां सुपर इम्पोज सॼी नई डीपीए में कराई आहे, तो टोटली फ्रॉड। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।